नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्वेज नहर के बारे में पढ़ेंगे। स्वेज नहर मिस्र में है। यह मिस्र है। मिस्र अफ्रीका महादेश में है। मिस्र एक ऐसा देश जो अफ्रीका और एशिया दोनों में है। एशियाई मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। आप यहाँ देखेंगे यह मिस्र जो है अफ्रीका में है और इसी मिस्र का यह भाग जो है यह सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है जो एशिया में है। यहाँ की स्थिति को देखते हैं। यह भूमध्य सागर है, यह लाल सागर है। भूमध्य सागर, लाल सागर, ये सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में ये जो आपको नजर आ रहा है यह अकावा की खाड़ी है, यहाँ पूरब में। और सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में ये जो ब्लू कलर है यह स्वेज की खाड़ी है। स्वेज की खाड़ी, अकावा की खाड़ी और बीच में यह प्रायद्वीप सिनाई प्रायद्वीप है। स्वेज नहर इसी को जोड़ता है। ये स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच ये जो रेखा है यही स्वेज नहर है। स्वेज नहर किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और स्वेज की खाड़ी को ये अलग किसे करता है? सिनाई प्रायद्वीप और मिस्र को। अब इसे हम दूसरे चित्र से समझते हैं। ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर किसे जोड़ता है? लाल सागर को। यहाँ देखिए लाल सागर। लाल सागर के उत्तरी भाग में यहाँ पर स्वेज की खाड़ी लिखे हुए हैं। यह भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और ये अलग किसको करता है? मिस्र, अफ्रीका के जो मिस्र है उसे और एशियाई मिस्र अर्थात सिनाई प्रायद्वीप को इसको अलग करता है। हालांकि यह स्वेज नहर मिस्र में ही है। अब आप ध्यान से देखेंगे यह स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर को जोड़ रहा है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रहा है। स्वेज नहर के दक्षिणी भाग में अर्थात जहाँ यह लाल सागर से शुरू होता है वहाँ पर स्वेज पतन है, स्वेज बंदरगाह है और इसके उत्तरी सीमा पर भूमध्य सागर के पास पोर्ट सईद पतन है, सईद पतन है। स्वेज नहर में जो प्रमुख बंदरगाह स्वेज बंदरगाह और पोर्ट सईद। इस स्वेज नहर में कई झील है। जैसे नीचे से दक्षिण की तरफ से हम चलेंगे तो लघु बीटर झील, थोड़ा और ऊपर में ग्रेट बीटर झील, लगभग बीच में तिमसा झील। यह स्वेज नहर में प्रमुख झील है। इसी स्वेज नहर से इस्माइलिया के पास एक रेलवे लाइन भी यहाँ से निकलती है, गुजरती है, जो काहिरा या कैरो की ओर जाती है। काहिरा या कैरो दोनों एक ही है। स्वेज नहर निर्माण का प्रथम प्रयास जो किया गया वह नेपोलियन के काल में किया गया था। नेपोलियन का इंजीनियर था चार्ल्स लैम्परे। इन्होंने स्वेज नहर बनाने का कार्य प्रारंभ किया लेकिन ये असफल रहे। हालांकि इसका निर्माण कार्य वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ 1854 ईस्वी में। उस समय भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे।
भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी उसी समय मिस्र में स्वेज नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और यह कार्य एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेप्स को दिया गया और इन्होंने ही स्वेज नहर का निर्माण कराया। स्वेज नहर इन्हीं के देखरेख में बना, इसलिए इन्हें स्वेज नहर का पिता, फादर ऑफ स्वेज नहर भी कहा जाता है। स्वेज नहर बनकर तैयार हो गया 1869 में और उसी वर्ष इसका उद्घाटन हो गया। मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया और यूएनओ द्वारा इसके राष्ट्रीयकरण की सहमति जो है वह 1967 को दे दिया गया। इस स्वेज नहर की कुल लंबाई लगभग 168 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 16.5 मीटर है। स्वेज नहर लाल सागर अर्थात स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर को जोड़ता है। यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर स्थित है, मतलब तीनों का जहाँ मिलन बिंदु है वहाँ पर स्थित है। यह अफ्रीकी मिस्र और एशियाई मिस्र को अलग करता है। जिस समय स्वेज नहर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, उस समय सबसे ज़्यादा फायदा ब्रिटेन को हुआ, इसलिए इस नहर को ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी या ब्रिटिश साम्राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। स्वेज नहर बनने से तत्कालीन समय में ब्रिटेन को तो फायदा हुआ ही। यह ब्रिटेन है, यह यूरोप, यह एशिया यह अफ्रीका और यह एशिया है। यहाँ पर आप मिस्र देख रहे हैं और यह पार्ट जो है यहाँ स्वेज नहर। जब ये स्वेज नहर नहीं बना था तो भारत से अगर ब्रिटेन जाना हो तो काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती थी। ये मुंबई से ऐसे अफ्रीका के दक्षिणी भाग को होकर इधर ब्रिटेन जाना पड़ता था। लेकिन जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया तो यह डायरेक्ट अरब सागर होते, लाल सागर होते और यह यहाँ से स्वेज नहर को पार करके ब्रिटेन पहुँचता है। तो स्वेज नहर बनने से पूर्वी जितना भी देश है उनका संपर्क पश्चिमी देशों से, यूरोपीय देशों से आसानी से हो गया, अतः व्यापार में इसका काफ़ी फायदा हुआ। इस तरह स्वेज नहर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं कुछ प्रश्नों को दोहरा दूं। स्वेज नहर के दक्षिणी भाग में स्थित बंदरगाह स्वेज बंदरगाह, स्वेज नहर के उत्तरी भागों में स्थित बंदरगाह पोर्ट सईद बंदरगाह, स्वेज नहर में स्थित प्रमुख झील लघु बीटर झील, ग्रेट बीटर झील, तिमसा झील। स्वेज नहर किसे जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज नहर के निर्माता फर्दिनंद द लेपेप्स। फर्दिनंद द लेपेप्स कहाँ के थे? फ्रांस के, फ्रांसीसी इंजीनियर। किसे स्वेज नहर का पिता कहा जाता है? फर्दिनंद द लेपेप्स। स्वेज नहर का उद्घाटन कब हुआ? 1869। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र। इस प्रकार
स्वेज नहर से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।